हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2020 का जो एग्जाम हुआ था 29 जनवरी को। उसके पहले 20 क्वेश्चन हैं और इसी तरीके से 20-20 क्वेश्चन की वीडियो आएंगी। ये हमने शॉर्ट वीडियो इसलिए रखी है जिससे कि आपको देखने में परेशानी ना हो लंबी वीडियो को। तो 20-20 क्वेश्चन की वीडियो आएंगी, 5 वीडियो होंगी टोटल, जिसमें 29 जनवरी का पेपर खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से 5 वीडियो में हम 3 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की वीडियोज भी आएंगी इसमें, जो इंग्लिश का पेपर हुआ है सीजीएल मेंस का उसको भी हम सॉल्व कराएंगे। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से जल्दी इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है और बीसी वृत्त का व्यास है। तो हमने यहाँ पर ले लिया है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिया है और बीसी को वृत्त का व्यास ले लिया है। एंगल डीबीसी, ये देखिए एंगल दिया हुआ है डीबीसी यानी कि ये वाला एंगल, ये जो दिया गया है ये दिया गया है 29 डिग्री। ठीक है। तो एंगल बी ए डी का माप पूछा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बी ए डी ये वाला एंगल पूछा हुआ है। देखिए अगर ये व्यास है तो आपने थ्योरम पढ़ी होगी, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो व्यास से अर्धवृत्त बन गया और इसमें बना कोण समकोण, यानी ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल 90 माइनस 29 होगा। हमें सॉल्व नहीं करना कितना होगा पता नहीं, 90 माइनस 29 होगा। तो अगर ये 90 माइनस 29 है तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 प्लस 29 होगा कि नहीं होगा? अब आप कहेंगे क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 से जितना कम होगा उतना 90 से ये बढ़ जाएगा। तो 90 प्लस 29 इज इक्वल टू 119, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख है तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय लाख में योग ज्ञात करें। देखिए कितना है, ये ए है और ये बी है। ठीक है। अब इनकी जो आय का अनुपात था ये 4 रुपये कमा रहा था, ये 3 रुपये कमा रहा था। लेकिन अब इनकी जो पर्सनल इनकम थी वो पहले अगर पिछली साल 3 थी तो अब कितनी है? 4। ऐसी तो पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष। ठीक है। और इसकी अगर पिछले वर्ष में 5 थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई? 6। अब ये जो आय है ये पिछले वर्ष की है, 4 और 3 ये वाली, और ये भी पिछले वर्ष की है। अगर ये दोनों पिछले वर्ष की हैं तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए तो इनको बराबर करो। कैसे करेंगे? इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कर देंगे 4 का। अगर इसमें 3 का होगा तो इसमें भी 3 का होगा, क्योंकि रेशियो है, दोनों में बराबर करना पड़ता है। इसमें भी 3 का हो गया। अगर यहाँ इसको हटाओ, अब इसको भी बराबर करना है तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 5 का कर देंगे। तो इस तरीके से ए की जो इनकम आई वो आई 60, ए की जो इनकम आई वो क्या आई 60, और बी की जो इनकम आई वो आई 45। अब अगर ये 60 है तो मुझे ये भी 60 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें इंटू 20। जैसे इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। अब जब ये और ये रेशियो बराबर है, मतलब ये दोनों रेशियो में है, तो यहाँ 20 का मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई यहाँ भी 20 का होगा। अब सेम यहाँ पर है, ये कितना है 45, और ये भी मुझे बनाना है 45। तो इसमें क्या करेंगे 9 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 9 का कर देंगे। तो अब मेरी जो आय आई वो आई 60 ए की, और इसकी आई 45, और प्रेजेंट में जो है 80 ये ए की है और 54 बी की है। अब ये कह रहा है आगे कि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख है। वर्तमान वर्ष कौन सी है? ये वाली, यानी कि 80 प्लस 54 इक्वल टू 134। ये यूनिट जो है वो बराबर है 24.12 के। तो देखिए यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, 4 2, कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिट डेट 8 में 8 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। बस मुझे इतना ही देखना है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई हुआ है। अब देखते हैं, अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि ए की आय पिछले वर्ष और बी की आय वर्तमान वर्ष। तो पिछले वर्ष ए की आय 60 और वर्तमान वर्ष में बी की आय 54। तो 60 प्लस 54 इज इक्वल टू 114। अब ये देखिए कि यहाँ 8 का मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ रहा था, कहीं ना कहीं 8 18 28 जो कुछ भी हो, मुझे तो यहाँ 8 देखना था, यूनिट डेट देखना था। तो उसी 8 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा।
तो कितना आना चाहिए 8 चौके 32, यानी यूनिट डिजिट मेरा होना चाहिए आंसर का 2, और एक ही आंसर ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 2 है। तो मैं सबसे पहले ये देखना है कि यूनिट डिजिट आंसर पर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, थर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। देखिए सीधा सीधा एक क्वेश्चन है, 4 पुरुष 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में करती हैं, ठीक है, और 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर देते हैं। उसी इन्हीं की जगह पर अगर 9 मैन लगा दिए जाएं और 6 वुमेन लगा दिए जाएं तो ये 10 दिन में कर देते हैं। ये दो इक्वेशन दी जाती हैं हमेशा, क्यों दी जाती हैं, जिससे कि हम मैन और वुमेन की जो इफिशियंसी है उसको पता लगा सकें, क्योंकि जब तक हमें इफिशियंसी पता नहीं होगी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपलीफाई करते हैं, ये 2 बार जाएगा 5 से, ये जाएगा 3 बार, इसको सॉल्व करते हैं 12 और ये हो जाएगा 18, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 मैन इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 3 15, ये तो 3 वुमेन, या 3 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 2, यानी कि वुमेन अपॉन मैन इक्वल टू 2/1, यानी वुमेन की इफिशियंसी 2 है तो मैन की कितनी है, 1 है। यानी वुमेन अगर 2 काम कर सकती है एक दिन में तो मैन केवल 1 काम कर सकता है। अब इसमें आगे देखते हैं सॉल्व क्या करना है। अब मुझे पता लगाना होगा काम कितना था, तो मैं काम किसी भी एक इक्वेशन में चाहे इसमें ये वैल्यू पुट करूंगा, ये और ये, तुरंत मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, मैन की वैल्यू है 1 तो 4, प्लस वुमेन की वैल्यू है 2 तो 5 दूने 10, कितना हुआ 14 इंटू 15 इक्वल टू आया 210। टोटल वर्क हो गए, ये क्या हो गए, टोटल वर्क, यहाँ से टोटल वर्क आ गए। अब पूछा है कि इसी कार्य को 7 दिन में पूरा करना है। कितने दिन में पूरा करना है, 7 दिन में। तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में काम होगा 30, क्योंकि 210 पूरे 7 दिन में होने हैं, तो एक दिन में 210/7 यानी कि 30। अब ये कह रहा है कि इसको करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं लगाई जाएंगी। देखिए 4 पुरुष हैं तो पुरुष तो एक काम कर रहा है, तो 4 तो इन्होंने कर दिए, अब बचे कितने 26, 26 के कौन करेगा, वुमेन करेंगी। तो वुमेन एक दिन में कितने काम कर रही हैं, 2, तो मुझे कितने वुमेन की आवश्यकता होगी, 13, तो 13 हमारा आंसर है, ये आंसर 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नल एक टंकी को 5.5 घंटों में भर सकता है। रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 से 1/4 घंटे लग गए। अकेले रिसाव से कितने समय यानी घंटों में टंकी का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको भी। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए एक नल है जो 5.5 घंटे में भरता है, यानी ए मान लेते हैं इसको, तो ये 11/2 घंटे में भरता है। और बी नल जो है वो 8 से 1/4 यानी कि 33/4 घंटे में इसको भर पाता है। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो कैसे लेते हैं, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 33/2। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी हम निकालेंगे। हमारे पास जो इन तरीके के क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है इनकी एफिशिएंसी निकालना। तो इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 33/2 को 11/2 से, कितना आया 3। इसका मतलब जो ए जो नल टैप है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, टोटल जो टंकी की धारिता है वो इतनी है। ठीक है, ये धारिता कैपेसिटी मान लेते हैं इसको। ठीक है, और ये जो है 33/4, इसकी धारिता इसकी कैपेसिटी कितनी निकलेगी, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो इसकी आ जाएगी 2। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा नल है बी, ए तो भर ही रहा है लेकिन जो छेद है वो उससे खाली कर रहा है। तो कितना खाली कर देता है, ये 3 भर रहा है लेकिन अब ये 2 भर रहा है, इसका मतलब एक ये खाली कर देता है। क्या कर देता है, 1 लीटर खाली कर देता है। अब ये पूछ रहा है कि इसको भरने में कितने टाइम लगेगा, तो सीधा सीधा एक से तो सीधा सीधा 33/2 घंटे लगेंगे इसको भरने, मतलब खाली होने में, पूरा खाली होने में। ठीक है, ये खाली होने में 33/2 घंटे लगेंगे, लेकिन ये 30% हिस्सा पूछ रहा है, तो सिंपल सिंपल 33/2 इंटू 30% की वैल्यू 3/10, इसको कर देंगे 99/20 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या 29:20 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन इतना दिया गया है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। देखिए तिर्यक ऊंचाई जो दी गई है एल, एल बराबर क्या होता है, h² + r²।
आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, 20, 21, 29। ठीक है, तो ये हो गई आपकी L, ये हो गई आपकी R, और ये हो गई आपकी H। ठीक है, ये होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि 4838.4 है। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² H बराबर कितना दे रखा है, 4838.4 पाई। पाई से हमने पाई को कैंसिल कर दिया, 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, r² इंटू एच, यानी r² की वैल्यू कितनी है 400, x² इंटू एच की वैल्यू कितनी है 21x इजिकल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौके 12 की 2 हासिल 1, और 8 3 24 और 1 25, 3 3 के 9 2 11, 8 3 24 और 1 25, और 4 3 12 और 2 14। ठीक है, 14,515। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से लिख लो, 14,515.2। ठीक है, अब ये आया 21 चौके 84, यानी कि 8400x³ बराबर 14,515.2। देखो ये 84 जो है इससे लगभग 2 गुने से थोड़ा सा कम है। ये 84 का जो है 8400 इसके 2 गुने से थोड़ा सा कम है। तो तुम्हें ऐसा क्यूब सोचना है जिसका मल्टीप्लाई 8400 में कर दिया जाए तो वो उसके 2 गुने से थोड़ा कम आ जाए। तो तुम्हें 11 का क्यूब 1331 होता है, लेकिन पॉइंट में आएगा क्योंकि ये तो पॉइंट दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पॉइंट है, 2 जीरो है, ये खत्म कर देंगे लेकिन फिर भी एक पॉइंट बचेगा, तो ये यहाँ आएगा 11 का। लेकिन 1.3 जब 84 में गुणा करेंगे तो 13 8 104 लगभग यहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, मुझे और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फिर मुझे कितना लेना पड़ेगा, 12 का। 12 का क्यूब करेंगे तो कितना होएगा 1.728। ठीक है, ये आएगा। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32, 8 चौके 32 यूनिट डेट भी मैच कर रहा है। इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो कितना है, एक्स की वैल्यू, एक्स क्यू की 1.728, यानी एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 1.2। मुझे पूछा है क्या, त्रिज्या, त्रिज्या दी गई है 20x, तो त्रिज्या होगी 12 इंटू 20 यानी कि 24, और ये मेरा आंसर है। ठीक है, आपको इसी तरीके से ट्रिक एग्जाम में लगानी पड़ती हैं, सोचना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2017 और 19 में देश वाई द्वारा और 2016 में एक्स द्वारा किया गया उर्वरक का कुल उत्पादन। देखिए 2017 और 19 में देश वाई कंट्री बीच वाला है ये, और 17 और 19 265 और 285। देखिए 265 प्लस 285, और 2016 में एक्स, 2016 में एक्स यानी कि 220 प्लस 220, इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 270 और 80 350 और 550 570 और 770, टोटल आ जाएगा 770। ठीक है, आगे कह रहा है 2016 18 और 20 में जेड, 16 में जेड कितने 320, 18 में 360 और 20 में 420। तो 320 और 360, 480 780 और 420 यानी कि 800 400 1200। तो 2000 इस सेकंड में कितना हो गया 1200। ठीक है, तो जेड द्वारा उर्वरकों के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है, एक बार और चेक कर लो, 1200 ही है, 320 360 680 680 420 1100, सॉरी 1100। ठीक है, 1100 हो गया। अब ये परसेंट पूछ रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है वैसे तो 1100 का 770, यानी 70% आंसर है आपका, इसमें कुछ पूछा ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है, यदि ब्याज की दर 10% है, जो कि वार्षिक, देखिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज की जो किस्त होती है वो पता है कैसे निकालते हैं, 10% है तो बहुत सिंपल दिया गया 10 का 11, इतना सिंपल आता भी नहीं है, और फिर 10 में मतलब अगली साल जो होगा स्क्वायर कर देते हैं, तो और ये हो जाता है 121। अब ये किस्तें हैं तो बराबर करनी है, कैसे बराबर होंगी, 11 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 121। ठीक है, ये तो हो जाता है हमारा क्या, प्रिंसिपल, और ये हो जाती है हमारी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो ब्याज है उसका 60% पूछ रहा है। ठीक है, और निकटतम तक, यानी कि 100 और 110 यानी कि 210,
ये तो प्रिंसिपल हो गया और ब्याज हो गई 242, इसमें से माइनस कर दें कितनी हुई 32 रुपये इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि प्रत्येक किस्त जो है 5808 की है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम 5808 से इसको डिवाइड कर देंगे 1 से और ये जाएगा 48 बार। ठीक है, अब मुझे इसका 60% निकालना है, तो 32 इंटू 48 इंटू 60/10 100 सॉरी 0 से 0 काट दिया, इसको सॉल्व करेंगे 3.2 आ जाएगा। ये 48 छिक्के होते हैं, 4 × 12 8 × 114 तो 288 और 288 इंटू 3.2 तो 32 इसे देंगे तो ये हो जाएगा 576 पॉइंट लग जाएगा इंटू तो ये आएगा लगभग 8 2 3 6 57.6 हो गया और इसको 28 3 84 और 8 3 24 यानी कि 864 और 7 इसमें ऐड होगा तो ये 1 के आसपास आना चाहिए यानी कि 922। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे 864 प्लस 57.6, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 tan स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये जो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 48 माइनस कॉट स्क्वायर 42, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे कॉट स्क्वायर 42 को tan में या सेक को कन्वर्ट कर लेंगे कोसेक में, किसी एक में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे एक में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और जिसकी वैल्यू होती है 1। तो सबसे पहले मैंने यही सॉल्व कर लिया कि इसकी वैल्यू आ गई मेरी 1 प्लस 4 इंटू टेन स्क्वायर 30, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और √3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका स्क्वायर कर दें तो 1/4 हो गया और प्लस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका स्क्वायर कर दें तो 1/2 हो गया। तो इसको हम लिखते हैं 1/8 अपॉन कॉस 37 साइन 53, साइन 53 को हम कन्वर्ट कर देंगे कॉस 37 में ही, इसको लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा आता है, तो वहाँ से ये आ जाएगा तो साइन 37 हो जाएगा ये, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऐसे ही सेम आगे बन जाएगा, इसको साइन 37 को कन्वर्ट कर देंगे हम कॉस 53 में, कैसे लिखेंगे इसको साइन 90 माइनस 53 इजिकल टू कॉस 53। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू हो जाएगा 1 प्लस 1018 और 1072 को हम कन्वर्ट करेंगे कॉट में, कॉट 72 वो कॉट 18 से 1018 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ भी आ गया 1, तो ये हो गया नीचे 2। इसको सॉल्व कर देंगे ऊपर 8 × 4 = 32 प्लस 3 प्लस 24 बटा 24 और इंटू 2, 32 3 35 24 59/48 और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, 59/48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया होगा है, इसमें कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें क्या करना है आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मतलब इसके फैक्टर करने हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो देखिए 847 है, जैसे इसको 3 से हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो 3 इसमें लगेगा नहीं लगेगा तो हम क्या लगाएंगे 11 का लगाएंगे तो 11 का लग जाएगा, 11 × 7 = 77 और बचे कितने 11 × 7 = 77 यानी 77 इंटू 11 होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 11 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 385 है, इसमें भी सीधे सीधे दिख रहा है 11 का है, तो ये जाएगा 11 × 3 = 33 और 11 × 5 = 55, 11 इंटू 35 यानी कि 7 इंटू 5 इंटू 675 ये होता है 27 इंटू 25 यानी 5 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब और इंटू 3025, इसको लिखेंगे हम 5 से देंगे पहली बार तो 6 और 5 605, तो 605 को फिर से डिवाइड कर देंगे तो 121 यानी कि ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, 121 इंटू 25 हो जाएगा ये। अब इसमें काउंट कर लेंगे, सिंपल सा है, 3 की पावर ए की वैल्यू हमें काउंट करनी है, तो 3 की पावर कितनी है यहाँ 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 5 की पावर 2 और 2 4 और 1 5
3 इंटू 5, एक ये वाली की, ठीक है। आगे इसको काउंट करेंगे 7 में, सी डी मुझे चाहिए, 7 की पावर सी है तो 1 और 2 माइनस ये 2 है, इंटू 11 की पावर 2 और 1 3, 3 और 2 5 यानी कि 5। तो 15 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 5। और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पाई चार्टों का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इस किस संस्थान का उस संस्थान से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत दूसरा सर्वोच्च है। देखिए सीधा सीधा परसेंटेज पूछा गया है और 30, 28, 9, 15, 18 दे रखा है, सीधा सीधा 28 दिख रहा है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व भी करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है, और बिना सॉल्व करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर उसकी त्रिज्या को इतने से इतने बढ़ाया जाता है तो आयतन में होने वाला प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, ठीक है। वृद्धि का प्रतिशत देखिए, पहले थी 3.5, अब होगी 4.9। तो गोले का हम जब क्यूब वो लगाते हैं फॉर्मूला, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अनुपात 4/3 पाई r2 क्यूब। ये तो सेम है, ये तो कट जाएगा, इसमें तो कुछ है नहीं, अब मुझे इनमें ही चलना है बस। तो 3.5 इंटू 3.5 अनुपात 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। मैं 7 से इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दूंगा, तो ये इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा मेरा 125 और ये आएगा मेरा 343। इसका मतलब पहले उसका जो आयतन था वो 125 था, अब जो आयतन है वो 343 है। तो कितने का डिफरेंस आया? 8 और 3 में 2 1 और 218, इतना ही आया। 218 का डिफरेंस आया कितने पे? 125 पे। तो 100 पे कितने का आया? 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, ये जाएगा 5 से 4 बार और 18 3.6 इंटू 4, तो 4 छिक्के 24, 4 थी 12 2 14 और 4 चौके 16 और 1 17, 174.4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 से 2/3% अधिक है। उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है। तो देखिए क्या करना है, सीधा सीधा सबसे पहले देखना है 66 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी? 2/3, ठीक है। इसकी ये होती है, यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि हो रही है। देखिए ये उसकी इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। अब वो कह रहा है कि उसकी मासिक बचत से उसका व्यय अधिक है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर अधिक है। तो बचत अगर 2 रुपये, बचत अगर 3 रुपये है तो इससे 66 से 2/3% यानी 2 रुपये इसका जो व्यय है यानी एक्सपेंडिचर है वो अधिक है, यानी कि 5 रुपये है, ठीक है। और अगर ये सेविंग कर रहा है 3 रुपये, एक्सपेंडिचर कर रहा है 5 रुपये, तो उसकी इनकम हो गई 8 रुपये। अब ये कह रहा है कि आय में उसकी वृद्धि हो गई, इनकम में कितनी हो गई? 44%। तो 44 इंटू 8 कितना हो गया? 3.52, यानी कि उसकी इनकम हो गई 11.52, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर है उसमें भी वृद्धि हो गई, ये 5 से बढ़ के हो गया 8, यानी 60% की वृद्धि हो गई। तो 5 पे 60% यानी 3, तो ये बढ़ के हो गया 8। तो ये कह रहा है उसकी मासिक बचत में 1100 वो सॉरी 1040 रुपये की वृद्धि होती है, थोड़ा दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख लेना, 1040 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। एक्चुअल में वृद्धि कितने की हुई? 0.52 की, क्योंकि अब कितनी बचत करेगा? 3.52। तो एक्चुअल में वृद्धि हुई 0.52 की, और ये क्वेश्चन बोल रहा है 1040 की, तो 0.52 इज इक्वल टू 1040। डबल जीरो हटा देंगे, डबल जीरो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। इससे काट देंगे इसको 2 बार, पॉइंट हटाएंगे, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या पूछा है उसने? आरंभिक व्यय कितना है, शुरुआती व्यय ये पूछा है, 5 की वैल्यू पूछी है। तो 2000 इंटू 5 इज इक्वल टू 10,000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट हमारा आंसर दिया ही हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस और टी ऐसे बिंदु हैं जो त्रिभुज पी क्यू आर की देखिए,
इसमें कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा घुमा दिया है। जैसे कि अभी जो नए नए टीचर हैं, अभी नए ही हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी थ्योरम है उसको तोड़ मरोड़ के कई तरीके से पेश कर रहे हैं। तो इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं से वो थ्योरम उठाई है और किसी न किसी टीचर की वीडियो लेक्चर देखा है और वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया है, कुछ ज़्यादा है नहीं। एस और टी ऐसे बिंदु हैं जो त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः पी क्यू और पी आर भुजाओं पर इस प्रकार स्थित हैं। पी क्यू और पी आर, देखिए पी क्यू पे यहाँ और पी आर पे यहाँ, ये एस है ये टी है, कि पी एस इंटू पी आर, सिर्फ इसमें यही ट्विस्ट था, बस इसको समझना था, बराबर है पी क्यू इंटू पी टी। कुछ नहीं है, इस पी एस के नीचे पी टी को लेके जाओ, तो पी एस अपॉन पी टी बराबर हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर। और इससे आपको इस थ्योरम समझ में आ गई होगी। रेशियो जो बराबर है ये समरूप ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ये एंगल दे रखा है 96 डिग्री। एंगल पी एस टी जो दे रखा है वो दे रखा है पी आर क्यू, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा प्लस 34 डिग्री है। और अगर इन दोनों का रेशियो बराबर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, 96 माइनस 34, यानी कि 2 और 6 62। और मुझे पूछा क्या है, क्यू पी आर, यानी कि ये वाली वैल्यू पूछी गई है। तो 96 प्लस 62 8 और 158 हो गया, और इसमें से 180 में से माइनस कर दो इसको, कितना आ जाएगा 22, और 22 मेरा आंसर हो जाएगा ये रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल, इसको सॉल्व करते हैं। 7 दूने 14 और 6 20/7 इंटू 21/5 इंटू 3/2, ठीक है। इसको साथ में ही सॉल्व करते जाया करो, ठीक है। इंटू 46/9। अब डिवाइड लगाना है, ये क्यों लगाना है, क्योंकि कोष्टक को पूरे को तो चेंज अभी कर नहीं सकते, अभी तो इसमें सॉल्व करना है। तो फिर इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो हम लगा देंगे। देखिए क्या आएगा, 3/4, यहाँ लिख लीजिए अलग से, इंटू 8/3 इंटू 1/2 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कटेगा, 2 से ये कटेगा 4 बार, और 3 से ये कटेगा 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे और आगे से, तो 7 से 21 कटेगा 3 बार, 5 और 2 10, 10 से कटेगा 2 बार, तो 3 दूने 6 दूने 6 18, 18 इंटू 46/9 इंटू 1/4। 9 से इसको काट दिया 2 बार, 2 से ये कटे 2 बार, और 2 से ये गया 23 बार, और हमारा आंसर आ गया 23, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। त्रिभुज पी क्यू आर में एक वृत्त उत्कीर्णित किया गया है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर बनाया हमने, एक मिनट, हाँ त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, इसमें एक वृत्त बनाया, हाँ देखिए, तो ये वृत्त बनाया हमने, ये इसको ऐसे बनाया, और ये कह रहा है कि क्यू आर, इसमें एक नाम डाल देते हैं पी क्यू आर। क्यू आर, पी आर और पी क्यू को एस यू और टी, एस यू और टी इन पे टच कर रहा है। ये कह रहा है पी क्यू बराबर है क्यू आर प्लस 5, तो क्यू आर को मैंने मान लिया एक्स, और तो पी क्यू, पी से क्यू ये है एक्स प्लस 5, और पी क्यू जो है वो पी आर प्लस 2 है, यानी कि पी आर की वैल्यू जो होगी एक्स प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है। तो पी क्यू आर का परिमाप, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है, तो पी क्यू आर का परिमाप दिया गया है इसमें 32, और ये बराबर दिया है एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स, तो ये दिया गया 3x प्लस 8 इजिकल टू 32, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8। पूछा है पी आर की लंबाई कितनी है, पी आर, यानी कि 8 और 3 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जिसके फैक्टर होंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा हम कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस
कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 माइनस जो माइनस होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बचेगा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ऊपर आ जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। ये एक वो होती है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसमें भी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर भी होता है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इससे ये कट जाएगा तो कॉट इंटू 1 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा कॉट। इसको आप प्रूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और नीचे जो बचेगा वो बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 78, देखिए त्रिभुज एबीसी ए बी और सी, इसमें एंगल बी जो है वो 78 डिग्री है, ठीक है। एंगल ए का समद्विभाजक ए डी है, सिंपल क्वेश्चन है, ये समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर है और ये एक इसमें परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ए डी जो बी सी को बिंदु ये डी है और ये ई पे मिलता है, ठीक है। तो ए लंबाई बी सी, एंगल डी ए ई ये जो है ये 24 है, ठीक है। और ये एंगल ए सी बी की माप ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है, आराम से हो जाएगा। देखो ये 78 है, ये जो एंगल होता है 90 डिग्री वाला, इसके पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है, तो ये बड़ा होगा। और ये जो 24 है ये इस एंगल और इस एंगल के एवरेज का आधा होता है, तो इसका मतलब इसका पहले तो हम डबल करेंगे 24 इंटू 2 और इसको माइनस कर देंगे 78 में से, तो 78 माइनस 48 इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, और यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। इसमें एक ये क्वेश्चन है, इसको लिया हमने ये 60 और ये 45, ठीक है, ये हो गया 45, ये हो गया 60, ये है 25/3, तो 45 है तो ये और ये बराबर होंगे क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी 25/3 आ जाएगा। और 1060 की जब वैल्यू लेंगे तो अगर ये वैल्यू √3 है तो ये वैल्यू 1 होती है, 1 होती है तो 25 होगी ये केवल, क्योंकि इसको जब कंपेयर करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा और ये 25 तो ये भी 25 आ जाएगी। अब इसको मुझे बस ऐड करना है और कुछ नहीं करना है, तो पहले तो 1.732 इंटू 25 इसको करना है, 25 दूने 50 और 25 × 75 और 5 80, 25 सत्ते 175 और 8 183, यानी कि 3 बजे कितने 18, 25 से कम 25 और 18 33 10 43 43.3 और प्लस 25 जोड़ दो कितना हुआ 8 6 68.3 और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5, थीटा पहले चतुर्थांश में स्थित है तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, देखते हैं। देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको हम साइन 7 साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू होती है 1, ये बराबर हो जाएगा 5 के, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, तो ये हो जाएगा आपका लंब यानी कि परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। मुझे बस बेस और चाहिए, तो बेस आ जाएगा मेरा √2, इसको सॉल्व करेंगे तो बेस √2 आ जाएगा। अब इसमें रखते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल से √3 इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है बेस सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस कितना है √3/√2,
प्लस टेन थीटा, यानी कि 1/√2, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इंटू √2 कॉट थीटा, इसका जस्ट उल्टा √2 प्लस अंडर में 3 माइनस है, सॉरी अंडर में 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, इसका उल्टा यानी कि √2/√3, इससे ये कट जाएगा, इसको करेंगे तो 3/√2 और 3 + 1 = 4/√2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 - √2, 2 माइनस √2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, तो 2√2 अपॉन ये आया, इसका ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसमें से हम और √2 कॉमन लेना चाहें तो और √2 कॉमन ले लेंगे, वो ऊपर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 मिनट। देखिए, हाँ, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, इसमें से √2 नीचे से कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा केवल 2 अपॉन √2 - 1, और इसको ऊपर कर देंगे तो √2 + 1/√2 + 1, तो 2 कोष्टक में √2 + 1 अपॉन, और ये दो में से एक गया तो कितना बचेगा, 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। चलिए, इसका आखिरी क्वेश्चन है आज का। 20 क्वेश्चन लिए हमने, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्थान सी से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र की संख्या, देखिए सी से कितने कर रहे हैं, 30%, यानी कि 900 का 30%, 270, ये सी संस्थान से है। संस्थानों डी और ई में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या डी और ई कितनी हुई, 39 और 105, यानी 144%। हम यहाँ से निकालेंगे कि 360 डिग्री की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1200, तो यहाँ से मुझे 1 डिग्री की वैल्यू तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन 3 डिग्री की वैल्यू यहाँ से मुझे आसानी से मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं इसको 120 से सिंप्लीफाई कर दूंगा, ये जाएगी 10 बार, तो 3 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, 10। तो 144 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35 और 13 48, ठीक है। तो 48 डिग्री यानी कि कितना हो गया टोटल, 410, 480, सॉरी 480, ये डी प्लस ई के टोटल स्टूडेंट हैं ये। कुल कितने प्रतिशत है, तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो 270/480 इंटू 100, 0 से 0 सिंप्लीफाई कर दिया 5 बार, 2 से जाएगा ये 24, और इसको 3 से जाएगा 8 बार, 3 से जाएगा ये 90, 450/8, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 60% से थोड़ा कम, यानी कि 56.25 के आसपास ये आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए, इस तरीके से ये मतलब हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। इसी तरीके से अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी जिसमें अगले 20 क्वेश्चन होंगे, फिर ऐसे ही अगली वीडियो 5 वीडियो में हम इसको ख़त्म कर देंगे। देखिए, बहुत जल्दी बहुत फास्ट कराया है, तब भी 39-40 मिनट की वीडियो बन गई है ये। तो देखते रहिए, अगर ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय।